नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर हर्ष श्रीवास्तव आज आपके साथ फिर से एक बार जुड़ रहा हूं एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और आज हम बात करेंगे धर्म नगरी अयोध्या के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या के बारे में, कर्म नगरी अयोध्या के बारे में और करोड़ों हिंदुओं की आस्था वाली अयोध्या नगरी के बारे में। सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे अयोध्या नगरी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के साथ और समझेंगे आगे चल के कि अयोध्या नगरी कैसे विकसित हुई, किस किस धर्म का इसमें योगदान है और हमारी अयोध्या नगरी में क्या क्या दर्शनीय है। आइए शुरू करते हैं भाग 1, अयोध्या का इतिहास। अयोध्या, जिसे साकेत और राम नगरी भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट के किनारे बसा हुआ है और इतिहास में इसको कौशल जनपद कहने की भी मान्यता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी, रघुवंशी और अकरवंशी राजाओं का राज हुआ, जिसमें श्री राम का भी जन्म हुआ था। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था। मनु प्रथम योग पुरुष थे जिन्होंने इसका नाम अयोध्या दिया था। अयोध्या का अर्थ है अयोध्या, जिसको युद्ध से प्राप्त ना किया जा सके। वेद में अयोध्या को ईश्वर की नगरी भी कहा गया है। अष्ट चक्र नवदारा देवनान पूर्योध्या, और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में इसे यौगिक प्रतीक के रूप में भी उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार और रामायण के अनुसार कई शताब्दी तक यहाँ पर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी और उन्होंने इस पर राज किया था। सरयू के तट पर दिव्य शोभा से युक्त नगरी अमरावती के समान भी अयोध्या का नाम लिया जाता है। अयोध्या मूल रूप से हिंदू धर्म का शहर है, जहाँ आज भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई साक्ष्य पाए जाते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। क्रम से पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ जी, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी, 5वें तीर्थंकर सुमित नाथ जी और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी हैं। इसके अलावा जैन और वैदिक दोनों मान्यताओं से श्री राम का भी जन्म इसी नगरी में हुआ था। उक्त सभी तीर्थंकर और भगवान रामचंद्र इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे और उन्होंने उसमें ही जन्म लिया था। इसका महत्व इसके प्राचीन इतिहास में निहित है, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध एवं प्रतापी क्षत्रियों सूर्यवंशी की राजधानी भी यही नगर था। उक्त क्षत्रियों में दशरथी रामचंद्र अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैंसंग आए थे। उनके अनुसार यहाँ पे 20 बौद्ध मंदिर तथा 3000 भिक्षु भी रहते थे। अयोध्या को हम लोग धर्म नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था। वही श्री राम जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा स्वीकार करके 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया था। अपनी माँ का सम्मान करते हुए अयोध्या राजा श्री राम ने अपनी पत्नी माता जानकी और अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास को पूरा किया था। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में भी अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किया था। जहां तक माने मनु द्वारा स्थापित अयोध्या की, तो हमारे वाल्मीकि के कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि वह 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या का इतिहास काफी गहरा है। आइए बात करते हैं अयोध्या के इतिहास की। सृष्टि के प्रारंभ से त्रेतायुगीन रामचंद्र से लेकर द्वापर युग महाभारत और उसके बाद तक अयोध्या के सूर्यवंशी होने के ही साक्ष्य मिलते हैं। इस वंश का बृहद्रात अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। फिर लव ने श्रावस्ती बनाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। फिर यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्ता और कन्नौज के शासकों तक अधीन रहा। अंत में यह महमूद गजनी के भांजे सैयद सलार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया था। इसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर के शासकों का राज स्थापित हुआ तो अयोध्या शर्कियों के अधीन हो गया। 1536 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने 1528 में यह आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण कराया, जो 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते ढा दी गई, जिसको विवादित ढांचा कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं मुख्य आकर्षण के बारे में। तो मानव सभ्यता की पहली पूरी होने का पौराणिक महत्व तो अयोध्या रखता ही है। इसके साथ ही अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर,
कनक भवन मंदिर, हनुमान घड़ी मंदिर, राजद्वार मंदिर, दशरथ महल, लक्ष्मण महल, क्वालोराम महल, मणि पर्वत, श्री राम की पहाड़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर, अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर, बिरला मंदिर, श्री राम मणिदास जी की छावनी, हनुमान बाग, गुप्तार घाट जैसे अनेक पुराने मंदिर हैं जो काफी दर्शनीय हैं और काफी पौराणिक मान्यताएं रखते हैं। दोस्तों, अयोध्या का इतिहास काफी गहरा है और काफी गौरवशाली है, जिसके बारे में चर्चा करना इस वीडियो में संभवतः पूरा नहीं हो सकता। हम आपसे वादा लेते हैं कि हम फिर से एक नई वीडियो में आपको मिलेंगे, जिसमें हम इसके आगे का आपको बातें बताएंगे और कैसे मुगल शासकों के राज के बाद आज अयोध्या नगरी में फिर से श्री राम की गूंज उठ रही है और उसको फिर से अयोध्या नगरी को राम नगरी में बनाया जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए विदा।